सर सनातन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखो अंश, जैसे सनातन का एग्जैक्ट मीनिंग अगर पूछोगे तो जो वास्तविक है वही सनातन है। अगर धर्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए सनातन धर्म क्या है, तो जो वास्तविक धर्म है, जो मानव धर्म है, जैसे मनुष्य पृथ्वी पे जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद दो चीजें दिखी उसको। पहला तो जब मानव अस्तित्व में आया तो उसको एक चीज दिखा, सूर्य। उसने सूर्य की पूजा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो फिर नदी की पूजा करने लगा, हवा तेज चली तो हवा की पूजा करने लगा। फिर जानवर उसको दिखे, जो शक्तिशाली जानवर थे, स्पीसीज थे, तो वो उसकी भी पूजा करने लगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदू सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, वो हमको यही सिखाता है। पहले अगर हम वेदों को पढ़ें तो वेदों में भी अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम और रुद्र, 10वें मंडल में रुद्र आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारी चीजें हैं वो हमारी प्रकृति की पूजा करने के लिए सिखाता है। फिर प्रकृति से निकलकर धीरे धीरे ये चीजें क्या हुई कि लोगों ने चाहा कि नहीं, हम जिन चीजों को देख रहे हैं इनका कुछ अस्तित्व हो। पहले लोग अपने घर पे ही वेदी बना के यज्ञ हवन कर लेते थे, सारी पूजाएं वैसे ही हो जाती थी। मंदिरों का फिर उसके बाद आता है कि छठवें जब धीरे धीरे ये सभ्यताएं आगे बढ़ी तो वैदिक संस्कृति के साथ मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो मंदिरों के निर्माण के बाद से लोग मंदिर जाना शुरू कर दिए। अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर थे। फिर मंदिरों के बाद मंदिरों में धीरे धीरे जब कोई चीजें 1000 साल तक चलने लगती है तो उसमें कमियां आने लगती हैं, रिजिड हो जाता है। तो जब वो चीजें रिजिड होने लगी तो उसके विरोध में दो धर्म पैदा हुए, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। फिर जैन धर्म ने मतलब विकसित किया, अपना डेवलप किया। फिर बौद्ध धर्म ने अपने बारे में विकसित किया। फिर उधर से और आगे बढ़ेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईसा पूर्व के धर्म थे और ये हिंदू धर्म से ही निकले हुए थे, क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे तो ये लोग उसी से आगे डेवलप किए थे, मतलब हिंदू रिलीजन के ही थे। बाद में ये धर्म आगे विकसित हुआ। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर क्रिश्चियनिटी है, यहूदी हैं, पारसी हैं। इन लोगों के धर्म भी कहीं ना कहीं सनातन वैदिक पूजा पद्धति से मेल खाते थे और उसके बाद अलग अलग चीजें डेवलप हुई। फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम का उदय हुआ, जो हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उधर इनका जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जहाँ पे हम जीरो की कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो ये सारा एक सनातन धर्म से लेके रिलेटेड करके अगर आप देखना चाहें तो सारे धर्म और रिलीजन्स का अलग अलग है। अगर आप अलग अलग रिलीजन्स के जो मतानुयायी हैं, मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनसे पूछेंगे तो वो पोप की अलग अलग बातें बताएंगे, या हो सकता है वो बता दे कि क्रिश्चियनिटी बहुत पुराना है। अगर किसी मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे तो वो ये बता सकता है कि नहीं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पहले भी बहुत सारे पैगंबर आए थे। और इस्लाम भी हो सकता है कि उसको, इस्लाम को भी उतना पुराना बता दे। तो एक ये रहता है सारे धर्म के लोगों में कि नहीं, हमारा धर्म पुराना है, हमारा धर्म पुराना है। लेकिन अगर ओरिजिन देखा जाए कहीं ना कहीं तो मानव सभ्यता के विकास के साथ जहाँ पे हम कहते हैं अपने इसमें, तो सनातन ही सबसे पुराना, मेरे उसमें लगता है कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है। और उसके बाद वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों को आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद उपनिषद हैं, उपनिषदों को पढ़िए, वेदांगों को पढ़िए। और उसके बाद आप आ जाएं तो पुराणों को, 18 महापुराण हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद 2 महागाथाएं हैं, रामायण और महाभारत, इनको पढ़िए। अलग अलग ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, वैदांतिक छेद, मीमांसाएं हैं, दर्शन है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे सनातन धर्म में। और सभी बच्चों को, नए बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो नए बच्चे भी ना इन सब चीजों को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपना खुद का सेल्फ जनरेट करें कि हाँ, ये चीजें हैं हमारी, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, दूसरे के बहकावे में मत जाया करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर।